हेलो स्टूडेंट, आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक जो यूनिट आपका सेकंड है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, उसमें हमारा आज का टॉपिक है थर्मल एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ थर्मल एनर्जी, फोनोन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आज का टॉपिक पूरा आपका इंट्रोडक्शन में जाएगा। तो हम देखते हैं कि थर्मल एनर्जी होती क्या है। थर्मल एनर्जी यानी कि तापीय ऊर्जा, जिसको हम हीट एनर्जी भी कह सकते हैं। थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ राइज इन टेम्परेचर causes atoms and molecules to move faster and collide with each other. The energy that comes from the temperature of the heated substance is called thermal energy. Hotter the substance, the more its particles move and the higher its thermal energy. मेरे कहने का मतलब ये है कि थर्मल एनर्जी किसी भी तरह की ऊष्मा से निर्मित होती है और मापी जाती है। यह किसी तत्व में मॉलिक्यूल्स की तेज क्रिया से अस्तित्व में आती है और टेम्परेचर तेजी से बढ़ता है। थर्मोडायनामिक्स का सिद्धांत बताता है कि ऊष्मा के रूप में, हीट की फॉर्म में मौजूद एनर्जी को एक से दूसरी भौतिक वस्तु में भेजा जा सकता है। जैसे बर्तन में पानी गर्म करना। बर्तन में पानी गर्म करना, इस क्रिया में क्या होता है कि अग्नि की थर्मल एनर्जी यानी कि जो हीट है, जो आग है, उसकी थर्मल एनर्जी पानी में आ पहुंचती है। तो ये आपकी कहलाती है थर्मल एनर्जी। अब इसका नेक्स्ट आपका इंट्रोडक्टरी पॉइंट क्या आता है? फोनोन्स, जिसको हम ध्वनि क्वांटम भी कहते हैं। इफ देयर आर 2 or more atoms in a unit cell of a crystal, we have 2 type of oscillation. जब क्रिस्टल के यूनिट सेल में 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के एटम होते हैं, तो उनमें 2 प्रकार की कंपन विधाएं एक्साइटेड होती हैं। एक प्रकार के कंपन, एक प्रकार के वाइब्रेशंस, जिसमें वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा, वेव प्रोपेगेशन वेक्टर, तरंग संचरण सदिश के से लगभग फ्री होती है, यानी कि उस पे डिपेंड नहीं करती। और वो आपका क्या कहलाता है? ऑप्टिकल नॉर्मल मोड, यानी कि प्रकाशिक प्रसामान्य विधा। दूसरे प्रकार के कंपन क्या होते हैं? पहले तो वो हो गया कि जिसमें कंपन में जो कंपन आवृत्ति है ओमेगा, वो के से लगभग स्वतंत्र होती है, तो वो तो आपका ऑप्टिकल नॉर्मल मोड कहलाता है। दूसरे प्रकार के वाइब्रेशंस, जिसमें वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा के की मिनिमम वैल्यूज के लिए प्रोपेगेशन, वेव प्रोपेगेशन वेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और वो आपकी कहलाती है एकॉस्टिक नॉर्मल मोड, यानी कि ध्वनि प्रसामान्य विधा। तो एक तो हो गया ऑप्टिकल नॉर्मल मोड, प्रकाशिक प्रसामान्य विधा, और एक हो गया आपका एकॉस्टिक नॉर्मल मोड, यानी कि ध्वनि प्रसामान्य विधा। एक में तो ओमेगा के पे डिपेंड नहीं करता, और एक में ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होता है। और इन प्रसामान्य विधाओं में जो गतिशील तरंग है, वो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम, यानी कि ऊर्जा और संवेग का वहन करती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इन विधाओं में, इन मोड्स में एनर्जी का क्वांटाइजेशन
उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार लाइट एनर्जी का क्वांटाइजेशन E बराबर एच न्यू फॉर्मूले द्वारा किया जाता है, जहां H आपका प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू कंपन विधा की आवृत्ति है। ऑप्टिकल नॉर्मल मोड में एनर्जी का क्वांटाइजेशन या क्वांटीकरण फोटोन द्वारा किया जाता है, जबकि एकॉस्टिक नॉर्मल मोड में एनर्जी का क्वांटाइजेशन फोनोन द्वारा किया जाता है। तो इसका मतलब जो लाइट से एसोसिएटेड है वो फोटोन है और जो साउंड से एसोसिएटेड है वो फोनोन है। फोनोन की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 10 टू द पावर आई थिंक 4 से 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज तक होती है। लो फ्रीक्वेंसी का जो रीजन है वो एकॉस्टिक रेंज में आता है और हाई फ्रीक्वेंसी का रीजन इंफ्रारेड रेंज में आता है। तो आपने क्या देखा कि दो प्रकार की विधाएं आपको बताई, एक तो वो जिसमें ओमेगा के से फ्री रहता है यानी कि ऑप्टिकल नॉर्मल मोड, और एक वो जिसमें ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एकॉस्टिक नॉर्मल मोड। और जब ये प्रकाशिक प्रसामान्य विधि में जो ऊर्जा का क्वांटाइजेशन है वो फोटोन द्वारा होता है, और जो एकॉस्टिक नॉर्मल मोड्स हैं या जो ध्वनिक प्रसामान्य विधि में है उसमें ऊर्जा का क्वांटाइजेशन फोनोन द्वारा होता है। फोनोन की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है मैंने बताया आपको 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज की होती है। लो फ्रीक्वेंसी रेंज एकॉस्टिक रीजन कहलाता है, एकॉस्टिक रेंज में आता है, और जो हाई फ्रीक्वेंसी का रीजन है वो इंफ्रारेड रेंज में होता है। तो इन वन टाइप ओमेगा इज relatively independent of K, while in another type omega is proportional to K in the range of small k values, यानी कि for the minimum values of K. The types of oscillations are known as acoustical mode and optical mode, जिसमें independent of K है वो optical और जिसमें directly proportional to K है frequency वो acoustical mode है। And each normal mode represents a wave moving through a lattice. These waves are quantized exactly the same way as the electronic wave are quantized. Energy of photon is given by h nu, where nu is your frequency of a mode of vibration, and such a quanta of acoustical energy is known as phonon. यानी कि ध्वनि तरंगों से जो associated है वो आपका क्या है, phonon है। And in radiation, each quanta of energy is known as photon, and similarly in lattice vibration, each quanta of energy is phonon. Radiation में each quanta of energy is photon, और lattice vibration में जो each quanta of energy है that is phonon. तो ये तो है आपका phonon होता क्या है। अब इसके characteristics हम देखते हैं। आज हम आपको सिर्फ इसके अभी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, जिसमें पहला है एनर्जी ऑफ फोनोन। एनर्जी ऑफ फोनोन, तो एनर्जी ऑफ फोनोन क्या है? स्वतंत्र वाइब्रेशन द्वारा उत्तेजित एकॉस्टिक नॉर्मल मोड के क्वांटम की एनर्जी कितनी होती है? E बराबर एच न्यू, जहां पर न्यू क्या है आपका, जो एकॉस्टिक नॉर्मल मोड है उसके कंपन की आवृत्ति है। तो फोनोन की ऊर्जा क्या हुई कि जो स्वतंत्र वाइब्रेशंस हो रहे हैं उनके द्वारा जो एक्साइटेड एकॉस्टिक नॉर्मल मोड के क्वांटम की जो एनर्जी है वो कितनी होगी? E बराबर एच न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस है और एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ फोनोन, फोनोन का वेग। जिस तरह से फोटोन वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है उसी तरीके से क्रिस्टल में फोनोन ध्वनि वेग से गति करता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड। जो लाइट वेव है आपकी वो किससे गति करती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट से।
यानी कि आपका जो फोटोन है वो करेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट से, और जो आपका फोनोन है वो करेगा साउंड वेव वेलोसिटी से। तो इसकी वेलोसिटी आपको पता लगी, और एनर्जी तो इसकी वही होगी जो उसकी फोटोन की एनर्जी होती है h। ड्यूल वेव पार्टिकल नेचर। फोटोन का अपन को पता है कि फोटोन का क्या होता है, ड्यूल वेव पार्टिकल नेचर होता है, यानी कि मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव होती है। अब हमको देखना है कि फोनोन में क्या होता है। तो जिस तरीके से फोटोन का ड्यूल पार्टिकल वेव नेचर होता है, उसी के समान सॉलिड में फोनोन का भी ड्यूल वेव पार्टिकल नेचर माना जाता है। जैसा फोटोन में होता है वैसा ही फोनोन में होता है। मोमेंटम ऑफ फोनोन्स। मोमेंटम ऑफ फोनोन्स क्या होते हैं आपके? जनरली क्या है कि फोनोन जो होता है उसमें भौतिक रूप से कोई मोमेंटम नहीं होता, कोई संवेग नहीं होता, परंतु जो उसका प्रोपगेशन कांस्टेंट है, जो संचरण नियतांक है के का फोनोन का जो फोनान है वो फोटान इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और दूसरे जो भी क्षेत्र है उससे म्यूचुअल इंटरेक्शन उसी तरह से करता है जैसे, और उसके जो म्यूचुअल इंटरेक्शन से है तो उसके कारण इसमें h क्रॉस के, या अपन क्या कह सकते हैं h अपॉन लैम्डा रिजल्टेंट का मोमेंटम प्रोड्यूस होता है। इसका क्या होता है? मोमेंटम प्रोड्यूस होता है या उपस्थित होता है, और इस संवेग को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल मोमेंटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस संवेग को हम? क्रिस्टल मोमेंटम भी कहते हैं। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन का क्या है कि वास्तव में फोटोन में भौतिक रूप से कोई भी संवेग नहीं होता है, कोई मोमेंटम नहीं होता है, परंतु इसका जो संचरण नियतांक का जो फोनान है वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा क्षेत्र से म्यूचुअल इंटरेक्शन उसी तरह करता है जैसे कि इसमें h क्रॉस के या h अपॉन लैम्डा रिजल्टेंट का मोमेंटम प्रेजेंट हो, और इस तरह के मोमेंटम को अपन क्रिस्टल मोमेंटम भी कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका मोमेंटम ऑफ फोनोन। अब स्टैटिस्टिक्स बाय फोनोन्स। तो फोटोन के भांति फोनोन भी इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। जिस तरह से फोटोन इनडिस्टिंग्विशेबल है उसी तरीके से फोनोन भी इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो सॉलिड में इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो क्या है n बराबर एक्सपोनेंशियल e टू द पावर h न्यू बाय kBt माइनस 1, जहाँ kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T आपका क्या है? सॉलिड का टेम्परेचर है। तो बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जैसे फोटोन में लागू होता है वैसे ही फोनोन में भी लागू होता है। स्पिन नंबर ऑफ फोनोन। तो फोटोन के समान जो फोनोन की भी जो स्पिन नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर इंटीजर होता है। तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है आपका? एक पूर्णांक होता है, एक इंटीजर होता है। इसका स्पिन क्वांटम नंबर एक इंटीजर होता है। क्रिस्टल फोनोन इन द फॉर्म ऑफ गैस। प्रत्येक टेम्परेचर पर क्रिस्टल फोनोन गैस के रूप में माना जा सकता है। हर टेम्परेचर पर, प्रत्येक टेम्परेचर पर जो क्रिस्टल फोनोन है वो गैस की फॉर्म में माना जा सकता है, जिसमें टेम्परेचर वृद्धि से, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ फोनोन्स भी इंक्रीज होंगे। थर्मल एनर्जी ऑफ क्रिस्टल, बहुत छोटी सी बात है। क्रिस्टल की थर्मल एनर्जी का जो मेन पार्ट है वो फोनोन की कुल ऊर्जा के रूप में होता है। जो इसका मेन पार्ट है वो फोनोन की कुल ऊर्जा के फॉर्म में होता है। तो ये तो इसके सिंपल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोनोन, एनर्जी ऑफ फोटोन E बराबर h न्यू, वेलोसिटी ऑफ फोनोन्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ड्यूल नेचर फोनोन में भी होता है फोटोन की तरह, मोमेंटम ऑफ फोनोन्स
जो आपके जितने भी न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन सब के साथ म्यूचुअल इंटरेक्शन होके उसका जो रिजल्टेंट आता है वो इस तरीके से आता है H क्रॉस K और H अपॉन लैम्डा, जैसे कि वो इस रिजल्टेंट का मोमेंटम प्रोड्यूस कर रहा है, और इसको हम इसका क्या कहते हैं, क्रिस्टल मोमेंटम कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स ऑफ फोनॉन्स क्या है, वो आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से रिप्रेजेंट की जाती है। स्पिन, इसका क्वांटम स्पिन नंबर इंटीजर होता है। क्रिस्टल फोनॉन इन द फॉर्म ऑफ गैस है और हर टेम्परेचर पर। और थर्मल एनर्जी ऑफ क्रिस्टल क्या है कि जो इसकी थर्मल एनर्जी है, इसका मुख्य पार्ट जो होता है फोनॉन की कुल एनर्जी के फॉर्म में होता है, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ फोनॉन ये होता है। अब जो इसका मेन टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट टाइम पे अच्छे से पढ़ेंगे, पर आज मैं उसका थोड़ा सा आपको बता दूं, वो है फोनॉन का एमिशन और एब्जॉर्प्शन। तो उसमें हम दो प्रोसेस लेंगे, एक तो हम लेंगे नॉर्मल प्रोसेस और एक हम लेंगे अनक्लैप प्रोसेस। तो दोनों को हम बाकायदा अच्छे से समझेंगे। तो एक सिंपल मैं बता दूं पहले आपको कि नॉर्मल प्रोसेस में का मतलब क्या है कि जब एक्सरेज फोटोन का क्रिस्टल द्वारा उसका इलास्टिक स्कैटरिंग होती है तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम होता है। तो पहले तो हम ये देखें कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या होता है, और फिर हमने जो पिछले टर्न पर हमने जो फॉर्मूला उसका देखा था एच के डैश बराबर एच के प्लस एच जी, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको ये लिया था एच के डैश इज इक्वल टू एच के प्लस एच क्रॉस जी, ये सारे एच क्रॉस है। तो जहां पर जो आपका जी था, के तो क्या था, के तो हमारे पास क्या था, जो भी इंसिडेंट एक्सरे है उसका प्रोपगेशन कांस्टेंट था। के डैश हमने क्या लिया था, स्कैटर्ड एक्सरेज का प्रोपगेशन कांस्टेंट, और जी हमने क्या लिया था, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, अगर आपको ध्यान हो तो ये सब हमने लिया था। और एच क्रॉस की वैल्यू एच अपॉन 2 पाई होती है। तो ये सब की वैल्यूज कैसे आई ये हम नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे। इसी तरह से आपका अनक्लैप प्रोसेस ले, तो अनक्लैप प्रोसेस में क्या है, अनक्लैप प्रोसेस का छोटी सी बात ये है कि जब एक्सरेज फोटोन का क्रिस्टल द्वारा इनइलास्टिक रूप से स्कैटरिंग होती है, यानी कि नॉर्मल प्रोसेस में तो इलास्टिक रूप से स्कैटरिंग होती है तो उसमें तो कंजर्वेशन लॉ वैलिड होंगे ही, और जब इसमें क्या होती है इनइलास्टिक रूप से स्कैटरिंग होती है तो जो आपका इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन हो जाता है और एक नया फोनान के उत्सर्जन या अवशोषण के साथ उत्सर्जित होता है। तो ये आपका कहलाता है अनक्लैप प्रोसेस। तो इस अनक्लैप प्रोसेस में जो फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होता है वो अनक्लैप प्रक्रिया कहलाती है। और आगे हम देखेंगे कि इस प्रक्रिया में ब्रेक, रिफ्लेक्शन और क्रिस्टल को दिए गए संवेग के अतिरिक्त एक फोनोन का उत्सर्जन और अवशोषण भी होता है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हम नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे। फोनोन का उत्सर्जन और अवशोषण, एनर्जी ऑफ फोटोन आपको पता लग गया, वेलोसिटी ऑफ फोनोन्स आप पता लग गया, ड्यूल नेचर होता है फोनोन का ये आपको पता लग गया। मोमेंटम ऑफ फोटोन भी जनरली तो नहीं होता है पर वो इस तरह से रिएक्ट होता है कि ऐसा लगता है कि वो एच क्रॉस के और एच अपॉन लैम्डा रिजल्टेंट का मोमेंटम प्रेजेंट कर रहा है और जिसको कि हम क्रिस्टल मूवमेंट कहते हैं। बोथ आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को ओबे करता है। स्पिन जो है आपकी, जो इसका स्पिन है वो क्वांटम स्पिन, क्वांटम नंबर उसका इंटीजर होता है। क्रिस्टल फोनोन जो है गैस की फॉर्म में होता है सभी टेम्परेचर पे, और जो इसकी थर्मल एनर्जी और क्रिस्टल की है वो टोटल एनर्जी ऑफ फोनोन होती है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जो नेक्स्ट टाइम पे हम पढ़ेंगे, वो फोनोन का एमिशन और एब्जॉर्प्शन से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो आज हम यहाँ पर खत्म करते हैं। थैंक यू।